ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। एक तरफ दिल्ली ही नहीं, देश भर में लोग 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जश्न और उत्साह मना रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बीच जो दिल्ली के अलग अलग इलाके की परेशानी, वही परेशानी जिसको लेकर दिल्ली तक की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा में जा रही है। परेशानी हर इलाके की वही, गंदा पानी की, पानी के किल्लत की, या फिर सीवर ओवरफ्लो की, या फिर कूड़े की। और इस वक्त दिल्ली तक की टीम पहुंच गई है बिंदापुर इलाका। ख़ास तौर पर ये जो विधानसभा है वो उत्तम नगर का विधानसभा है, और इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो प्रताप गार्डन में मौजूद हैं। और नाम तो प्रताप गार्डन है, लेकिन यहाँ की जो हालत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ गार्डन वाली तो कोई स्थिति है नहीं। हाँ, गंदगी और कचरे का अंबार जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक ज़रूर दिख रहा होगा। और ये बिल्कुल सड़ा हुआ पानी है, जो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से पानी की निकासी नहीं हो रही। इस वजह से पानी के ये हालात हैं, और यहाँ के लोग इसी पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है, तो आप देखिए कि खुशी के इस मौके पर लोग कहीं न कहीं हाथ में तिरंगा लेकर जो है सो एक विरोध भी जता रहे हैं कि आखिर इस तरह के हालात जो इस इलाके में हैं वो कब तक ख़त्म होंगे। आप देखिए, जैसे ही लोगों को पता चला कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग दिल्ली तक की टीम को अपनी समस्या बताने आए हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। महिलाएं जो यहाँ खड़ी हैं, चूँकि बदबू बहुत है तो अपने नाक को ढक कर खड़ी हैं। ये हालात हैं। हम तो कुछ देर के लिए आए हैं, लेकिन इन लोगों का रोज़ ही यहाँ रहना होता है, यहाँ से निकलना होता है, आना जाना होता है। अब लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर वो इस तरह की परेशानी कब से झेल रहे हैं और किस तरह के हालात वो देख रहे हैं, कितनी परेशानी होती है, वो खुद इनसे ही पूछते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। यशपाल सिंह तोमर मेरा नाम, और प्रताप गार्डन कॉलोनी में तिरंगा। हाँ, आज पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारी कॉलोनी में आए। आज बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज 78 साल देश आज़ादी को आज हो चुके हैं। बड़ी खुशी का भी मौका है, और आज दुख की घड़ी यह है कि आज हम तिरंगा लेकर के इस गंदगी में आकर खड़े होने के लिए मजबूर हुए। और इसलिए मजबूर हुए हैं कि यहाँ के नेता या जो अधिकारीगण हैं इस दिक्कत से हमें निजात कब दिलवाएंगे और कैसे दिलवाएंगे। नेताओं को तो बड़े अच्छे से हम देखभाल के चुनते हैं, पर इतना निकम्मापन अच्छा नहीं है कि आज आज़ादी के दिन हमें अपने ये झंडा, हमारी आन बान शान आज हमें यहाँ पे लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। इसका कारण यही है कि आज हम सालों से इस नरक में जीने को मजबूर हैं। तो हम सभी से हमारा आग्रह है, आपसे भी आग्रह है कि इस समस्या से निजात हमें कैसे मिले। तो देखिए, लोग जो है सो ये समस्या दिखा रहे हैं, और मैं आपको ठीक यहाँ के हालात के पीछे जो है सो ये सरकारी स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल है ये, और ठीक उसके पीछे इस तरह के हालात हैं। बच्चे भी यहाँ से निकलते होंगे, लोग तो आसपास रहने वाले यहाँ से रोज़ निकलते हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम गुड्डू है, और मैं प्रताप गार्डन इसी कॉलोनी में रहता हूँ। इस समस्या के लिए मैंने दिल्ली जल बोर्ड को पिछले 2 महीने से कई बार कंप्लेंटें दी हैं। उस कंप्लेंट को दिल्ली जल बोर्ड बिना रिजॉल्व किए हुए इसको अटेंड करके क्लोज़ कर देते हैं, और जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हम करवाएंगे, पर वो उनको वर्बली भी मैंने व्हाट्सएप पे दिया है। और अगर अधिकारी किसी तरह काम करने के लिए राजी भी होते हैं तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनको धमकाते हैं। ये पानी कौन सा? बारिश? ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है ये सीवर की, और ये लाइन वहाँ कनेक्ट होती है उधर चौक पे, इधर ये सामने प्रताप गार्डन से आती है। पिछले 2 महीने से ये बिल्कुल लाइन ब्लॉक हो चुकी है। तो इसका कार्य दिल्ली जल बोर्ड को देखना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड काम करने के लिए जब इस पर राजी होती है एक्शन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनको धमकाया जाता है कि भाई तुम वहाँ काम करने कैसे पहुँच गए। हमारी जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट है, अगर आम जनता से आपको इतनी तकलीफ़ है तो आप स्वयं आके यहाँ पे काम करवाइए, खड़े होके, आपका स्वागत है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये बरसात का पानी है। बारिश पिछले हफ्ते से हुई है, ये 2 महीने से ये कंडीशन है। बारिश होने के बाद किस तरह के हालात बने? बारिश होने के बाद तो यहाँ रास्ता ही बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, बिल्कुल चलने का नहीं था। आप नाव लाते तो यहाँ पे चल सकते थे, या एलिवेटेड कोई कॉरिडोर बनाइए तो जा सकते थे यहाँ पे। और सामने ही देखिए कूड़े की कितनी अच्छी व्यवस्था करी हुई है। एमसीडी ने दीवार के ऊपर लिखा हुआ है पकड़े जाने पे 5,000 रुपये जुर्माना, और एमसीडी की गाड़ी, एमसीडी की कर्मचारी रोज डेली यहाँ पे कूड़े का ट्रक ला के पलटते हैं। आज उनको ये पता लगा आनन फानन में कि आज तक की टीम यहाँ आने वाली है, तो आज 15 अगस्त छुट्टी के मौके पर जो डिपार्टमेंट कभी वर्किंग डे में काम नहीं करता, आज वो छुट्टी के दिन सुबह यहाँ पे गाड़ी लगा के एक गाड़ी कूड़ा उठा के लेके गए हैं। ये मुख्य रास्ता है कॉलोनी से निकलने का? ये मुख्य मार्ग है कॉलोनी के अंदर आने का और कॉलोनी से निकलने का। ये जानकीपुरी को कनेक्ट होता है ये रास्ता सामने, और इधर ये DDA फ्लैट A ब्लॉक है। आप जान सकते हैं, आप खुद इस
परिस्थिति को देख सकते हैं, किस तरह लोग यहाँ पे जीने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बीमारियाँ यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। मच्छरों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। शाम को यहाँ पे आइए, आपको ऐसा लगेगा मच्छर आपको उठा के ले गए। इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे। जी, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है विधानसभा उत्तम नगर, वहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी के और जो इलाके के पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के। और आपको याद होगा जब एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जो फिलहाल जेल में हैं वो कहा करते थे कि अगर आप हमारी पार्टी के ही पार्षद को जितवाएंगे तो हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे, हालात बदल देंगे। लेकिन यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि हालात और भी बदतर हो गए हैं जब यहाँ जो है सो आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद के आने के बाद हालात यहाँ पर और भी बदतर हो गए। लोग जो बताते हैं कि कुछ भी नहीं बदला और हालात और भी पहले से बदतर हो गए हैं। कहीं 1 इंच भी रास्ता कहीं से नहीं है कि लोग संभल कर यहाँ पर निकल सकें। ये पानी कोई बरसात का पानी नहीं, बिल्कुल गंदा सीवर का पानी है और इसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक आप देख सकते हैं नज़रें जा रही हैं, इसी तरह के हालात हैं। आप ऐसे में सोच सकते हैं कि यहाँ जो सैकड़ों लोग इस कॉलोनी में और आसपास की कॉलोनी में रहते हैं वो किस तरह के जीवन जी रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सचिन राजपूत है। और इस समस्या, ये पूरा उत्तम नगर विधानसभा अगर आपकी बात करें तो प्रताप गार्डन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये पानी की आपने देख ही ली। इस मेन रोड को आप अगर 40 फुट रोड C1 से जो न्यू जानकीपुरी में रोड निकल के आता है सीधा DD को जाता है। ये मुख्य मार्ग है यहाँ का लोगों का निकलने का। यहाँ सुबह कम से कम, ये सरकारी स्कूल बगल में है, इसमें कम से कम कई सौ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको निकलने तक का रास्ता नहीं मिलता यहाँ से। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। पिछले जो ये आपने पानी देखा है कम से कम भी 6 महीने से इसकी यही स्थिति है। और 2 महीने से लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी अधिकारी काम करने को आते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसे नेताओं को चुन लिया जो नेता पब्लिक के काम को करने को अधिकारी को मना। इसकी यही स्थिति है। और 2 महीने से लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी अधिकारी काम करने को आते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसे नेताओं को चुन लिया जो नेता पब्लिक के काम को करने को अधिकारी को मना कर रहे हैं। और अधिकारी, क्योंकि अधिकारी जल बोर्ड के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे तो कहते हैं लेकिन हमें संदिग्ध रूप से बताने से डरते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी, जो उनके यहाँ के हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो उनके सपोर्टिंग लोग हैं, वो उनको धमकाते हैं कि आप इस क्षेत्र में काम क्यों कर रहे हो, इन लोगों का काम क्यों कर रहे हो। ये इस सड़क से कोई बीजेपी वाले ही खाली रोड से नहीं निकलते, इसमें आम आदमी पार्टी वालों के भी बच्चे जाते हैं, बीजेपी वालों के भी जाते हैं, सभी पार्टी के लोगों के बच्चे जाते हैं। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं इन नेताओं की इतनी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों की सहूलियत के कामों को करने के लिए भी रोका जाता है अधिकारियों को। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों ने इस आम आदमी पार्टी को चुनकर इन क्षेत्र के लोगों ने आज वो त्रस्त है कि ये कब से इनसे पीछा छूटे। बिंदापुर एक्सटेंशन, प्रताप गार्डन, सेम यही रोड, मटियाला गार्डन, मतलब पूरे आप उत्तम नगर विधानसभा की हालत देखोगे बस से बदतर हो चुकी है। आप कहीं रोड पे निकलोगे आपको ये नहीं पता आपका मेन होल सीवर कहाँ खुला है, आप किस नाले में गिर जाओगे। जो हादसा अभी आपका लोनी बॉर्डर पे हुआ था जहाँ पे एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई थी, वो हादसा यहाँ पे भी कभी भी घट सकता है। यहाँ सुबह आप देखोगे जब स्कूल का टाइम होता है कई सौ बच्चे इस रोड से निकलते हैं। बारिश का पानी यहाँ पर जब बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी भर जाता है यहाँ पर, उसमें यही नहीं दिखाई देता नाला किस तरफ है, रोड किस तरफ है। ऐसे हादसे को बचाने के लिए मेरा हाथ जोड़ के नेताओं से निवेदन है कि क्षेत्र की समस्या को पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान कराने के लिए लोगों ने आपको प्रतिनिधि बनाया, उस समस्या का समाधान कराने के लिए अग्रसर हों। लोग साफ तौर पे देखिए कि जनप्रतिनिधि पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि ये इलाका जो है सो पूरा इतना गंदा है कि यहाँ पर जो है सो यहाँ से निकलना नाक ढक के ही निकलना पड़ता है। कुछ महिलाएं यहाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। शांति देवी जी, प्रताप गार्डन में रहते हैं, मैं जितवाड़ी गली में। इतनी नरक बह रहा है, टट्टी बह रही है, घर में पानी भर जाता है, ना कूड़ा कबाड़ा ना झाड़ू लगता है गलियों में। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम लंदन पेरिस बना देंगे। कुछ नहीं बनाया, हम तो ऐसे ही नरक में जी रहे हैं। ये 50 बार जाया है, नरेश बालिया के भी जाया, 1000 रुपये किराया भी लगाया है, आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आता है। 2 महीना रबियन खातून जी, 2 महीना से हम दौड़े हैं देशराज के पास, नरेश बालिया के पास, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। 1000 रुपया किराया लगा के अपन चंदा करके पड़ोसी लोग सब कुछ हमारे, फिर भी हमारे घर में से टट्टी निकल रहा है। और देशराज के पास हम 3 बार कल गए, 3 बार बात किए, बोला बहन जी अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। इतना चूतिया बना रहा, रोड डेली 2 महीना से जा रहे हैं देशराज।
के पास कोई सुनवाई नहीं है, सुनता ही नहीं है वो। सुनता ही नहीं है। पानी घर में भरा है, गटर का पानी सारा घर में जा रहा है, हमारे तो घर से निकल रहा है। हम सब बहुत परेशान हैं, गटर बाहर बह रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक और रोड पानी भरा है घुटनों तक। केजरीवाल जी कहते थे लंदन पेरिस बनाएंगे जी। बंद हो गया जी, बंद हो गया ना, सब कुछ अच्छा बना दिया सबने, परेशान कर दिया, वोट दे दे नहीं तो परेशान करा सबने। पहले से स्थिति ज़्यादा खराब हो गई, पहले से ज़्यादा परेशान है, पहले इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई। कुछ और महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं जी। अपना नाम बता दीजिए। अरे हमारा भाई मुन्नी से जी। और कैसे रहती हैं आप लोग यहाँ? नरक में रहते हैं और कैसे रहते हैं, रोज जाओ वो आता ही नहीं, सुनते नहीं किसी बात का। कहता आ रहा हूँ, भेज रहा हूँ, फट्टी लेके आ रहा है, ई कह के आ रहा है चुनाव वो। के समय तो बड़ी बड़ी बातें की होंगी। हाँ बड़ी बड़ी, घर पर हम गली में खड़ा रहूँगी, जब देखा तब खड़ा रहूँगी। आज घर भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया, अब बोलो तो गाड़ी भी देने खड़ा हो जाएगा, हूँ अभी जाओ तो कोई सुनेगा नहीं। दिल्ली में ही रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं लगता है दिल्ली में रह रही हैं। ऊपर ना? से देश रात गुस्सा से गुस्सा भी बोलता है। पार्षद हाँ लगता है दिल्ली में रह रहे हैं आप? हाँ लगते हैं कि नरक में रह रही हैं। शांति देवी। लग रहा है कि दिल्ली में आप रह रही हैं। नहीं, हमें तो गांव से भी बेकार लग रहा है ये। तो गांव भी इतना गंदा नहीं है। नहीं, गांव इससे अच्छा है, साफ सफाई गांव में है। यहाँ तो एकदम देखो घर में से नाली बह रही और दरवाजे से नाली बह रहा है, एकदम दिमाग खराब पड़ा है। नात रिश्तेदार आए, कहाँ रखेगा कोई। तो ये देखिए, ये इस इलाके के लोगों का जो है सो दर्द है, क्योंकि कई महीनों से इस तरह के हालात हैं। लोग अपने घरों में या घर से बाहर भी निकलते हैं तो सिर्फ इस गंदगी और कीचड़ और जो ये चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है, बदबू फैली हुई है, इसी में से होकर निकलना पड़ता है। और इनके लोगों ने बताया कि उन लोगों की ज़िंदगी तो बिल्कुल नर्क जैसी हो गई है और ऐसे हालात तो अब गांव में भी नहीं हैं। साथ ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उनको कई बार जो है शिकायत की गई, बावजूद इसके वो इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि लोग ये भी बताते हैं कि पहले इस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन जब से इस इलाके में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, उस तरह के हालात तो नहीं हो गए। हाँ, स्थिति और भी बदतर और नरकीय हो गई है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।